आज 11/7/2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा कर दी है। यह एक अलग चर्चा का विषय है। कल दिनांक 10/7/2021 को उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 नियंत्रण, स्थायित्व और कल्याण को अपने वेबसाइट में प्रकाशित कर लोगों से राय मांगा है। यह राय ईमेल के माध्यम से 19/7/2021 तक विधि आयोग को भेजी जा सकती है। उक्त विधेयक के प्रावधानों के बारे में मैं लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। 18 पृष्ठों के विधेयक में 6 अध्याय हैं। अध्याय 1 में प्रारंभिक जानकारी है। इसके उपखंड 1 में संक्षिप्त शीर्षक अर्थात शॉर्ट टाइटल, विस्तार अर्थात कानून का विस्तार और शुरुआत के बारे में जानकारी दी गई है। यह कानून पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। यह कानून राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष बाद लागू होगा। खंड 2 में इसके अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है। यह कानून विवाहित जोड़ों के लिए है जिसमें विवाह के समय आयु लड़के की आयु 21 से कम न हो और लड़की की आयु 18 से कम न हो। उपखंड 3 में विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। अध्याय 2 में प्रोत्साहन और हतोत्साहन के बारे में जानकारी दी गई है। अध्याय 2 के उपखंड 4 में लोक सेवकों को प्रोत्साहन। लोक सेवक राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं और जो स्वेच्छा से इन दो बच्चों के मानदंड को अपनाते हुए परिवार नियोजन करवा देते हैं, उनको नीचे बताई जा रही प्रोत्साहन दी जाएगी। ए है संपूर्ण सेवा काल के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि। दूसरा बी, उनको गृह निर्माण मंडल या विकास प्राधिकरण से प्लाट, घर, कार्यस्थल या बने हुए मकान खरीदने में अनुदान दी जाएगी। सॉफ्ट लोन अर्थात नरम ऋण दी जाएगी। पानी, बिजली, घर टैक्स में छूट दिया जाएगा। 12 महीने का मातृ या मातृ अवकाश पूरे वेतन और भत्ते के साथ दिया जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम में नियोक्ता के योगदान में 3% की वृद्धि दी जाएगी। जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा और बीमा दी जाएगी। आगे विहित लाभ और प्रोत्साहन। खंड 5 में लोक सेवक को अतिरिक्त प्रोत्साहन। लोक सेवक जिनके एक ही संतान है, स्वेच्छा से परिवार नियोजन करवा लेते हैं, उनको उपखंड 4 में वर्णित प्रोत्साहन के अतिरिक्त निम्न प्रोत्साहन दिया जाएगा। संपूर्ण सेवा काल में 2 वेतन वृद्धि और दी जाएगी। ऑलरेडी 2 पहले दिया जा चुका है, 2 और दी जाएगी। बी, एकल बच्चे को 20 साल होते तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा और बीमा दिया जाएगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती के दौरान एकल बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी। इन संस्थानों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शामिल है। स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा। एकल लड़की होने पर उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। एकल बच्चे को सरकारी सेवा में वरीयता। समय समय पर विहित सुविधा और प्रोत्साहन। उपखंड 6 में आम लोगों के लिए प्रोत्साहन का विस्तार। सेक्शन 4 के सी, डी, ई और एच में वर्णित सुविधाएं आम लोगों के लिए भी दी जाएगी। सेक्शन 5 के बी, सी, डी, ई और एफ में वर्णित सुविधाएं आम लोगों के को भी दी जा सकेगी। उपखंड 7 वह दंपति जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और एकल संतान होने पर स्वेच्छा से परिवार नियोजन करवा लेते हैं, उसको सरकार की तरफ से लड़का होने पर 80,000 और लड़की होने पर 1 लाख
एक बार दिया जाएगा। उपखंड 8 हतोत्साहन और प्रोत्साहन रद्द करना। उक्त कानून के लागू होने के बाद जो भी व्यक्ति 2 बच्चों के मापदंड का उल्लंघन करता है उसे उपर्युक्त वर्णित प्रोत्साहन के अयोग्य माना जाएगा और नीचे दिए हतोत्साहन की कार्यवाही की जाएगी। सरकार प्रायोजित योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा। राशन कार्ड की सीमा 2+2+4 की जाएगी, अर्थात 2 से ज्यादा बच्चे होने पर उसके नाम से राशन नहीं दिया जाएगा। उपखंड 9 स्थानीय निकाय के चुनाव आदि से वंचित करना। इस कानून के लागू होने के बाद जो भी इस 2 बच्चों के ज्यादा बच्चे पैदा करता है उसे स्थानीय निकाय के चुनाव के अयोग्य माना जाएगा। उपखंड 10 सरकारी सेवा के लिए आवेदन करने से अयोग्य माना जाएगा। उपखंड 11 सरकारी सेवा में है तो पदोन्नति से वंचित किया जाएगा। उपखंड 12 किसी तरह से सरकारी छूट से वंचित किया जाएगा। अध्याय 3 में अपवादों के बारे में जानकारी है। अध्याय 4 में जनसंख्या फंड बनाने के बारे में विवरण दिया गया है। अध्याय 5 में कानून के संबंध में सरकार के कर्तव्यों का जिक्र है। अध्याय 6 में विभिन्न जानकारी दी गई है, यथा यह कानून पूर्व के किसी तरह के कानून के प्रावधानों को रद्द कर देगा आदि। अंत में देश में बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है। यह देश के आर्थिक विकास में बाधा है। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार द्वारा लाया गया विधेयक यथाशीघ्र कानून का शक्ल लेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। समय के साथ अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।